झारखंड में झामू और भाजपा के बीच तल्खी बरकरार है। भाजपा राज्य सरकार को घेरने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। वहीं झामू भी भाजपा के एक्शन का लगातार रिएक्शन देने से पीछे नहीं हट रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड की जनता के द्वारा चुनी हुई हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने और उसे गिराने की भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। राजनीतिक लड़ाई में हार का सामना करने के बाद भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार को डिस्टर्ब कर रही है। भाजपा राजनीतिक तौर पर झारखंड में झामुओं से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, तो बीच बीच में शगुफा छोड़कर जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका ढोल फट चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 3 साल के अंदर 2 जेपीएससी परीक्षा आयोजित किया। झामू झारखंड के विकास के बारे में हमेशा सोचती रहती है, लेकिन भाजपा राज्य सरकार को गिराने के बारे में सोचती रहती है। हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के लिए भाजपा हर प्रकार की चेष्टा कर रही है, लेकिन सरकार आज सचिवालय में है और जरूरी कार्यों का निष्पादन कर रही है। राज्य सरकार की योजना कैसे लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। झारखंड में भाजपा लगातार पॉलिटिकल टारगेट किलिंग कर रही है। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा कि वे आजकल अल्प ज्ञान में व्याख्यान दे रहे हैं। वहीं रिक्त गांडे सीट पर कहा कि जनता में भ्रम की स्थिति नहीं रहे, इसलिए झामुमो का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास जाकर गांडे सीट पर जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जिले में यदि उपनिर्वाचन हुआ तो वो पूरी तरह से हारेंगे। चुनाव रोक दिया, जबकि 151 क्लॉज उसका ए सेक्शन कहता है कि 1 साल से ज्यादा का यदि टेन्योर बचा वो 1 दिन भी हो सकता है, तो वो पार्लियामेंट्री या वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं हो सकती। अब लग रहा है कि चुनाव आयोग, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा था 2019 का चरण बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ, किन राज्यों में किस तारीख को कितने चरणों में वोट होगी। गुजरात विधानसभा के समय में भी यही हुआ। अब तो चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद ही निर्देशित कर रहे हैं, जबकि उनको पूरा किस्सा ही नहीं मालूम। जिस महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने बात कि लोग हतोत्साहित होंगे, लेकिन उनका यह मंसूबा भी पूरा नहीं हुआ। गवर्नेंस को ट्रबल्स में डालने के लिए हर प्रकार की चेष्टा हो रही है, लेकिन सरकार आज भी सचिवालय में वहां बैठकर जरूरी जो सरकारी काम है उसका निष्पादन हो रहा है। लोगों तक जो हमारे कई 19 फ्लैगशिप जो हमारे स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है, वो कैसे पहुंचे, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि यहां का आदिवासी का बच्चा, यहां का दलित का बच्चा, यहां का अल्पसंख्यक का बच्चा सरकारी खर्च पर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा। मतादेश होगा या जनादेश होगा, उसके अनुसार सरकार की गठन। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए
2019 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ। जनादेश और जन आशीर्वाद हमारे नेता, राज्य के प्रगतिशील मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी मिला। सरकार का भी गठन हुआ और सरकार गठन के बाद जब राज्य निर्माण और विकास की बात आई तो वैश्विक महामारी ने उस पर एक ग्रहण लगाया। जी, एक तो इसका विश्लेषण का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान और चुनाव आयोग का विश्लेषण करे आधिकारिक तौर पर। लेकिन एक जानकारी के तौर पे आपको मैं दे दूं, एक राजनीतिक शास्त्र के छात्र होने के कारण कुछ अध्ययन हमने भी किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह या किसी व्यक्ति को बुलाए और सरकार गठित करने के लिए निर्देशित करे। तो वो शपथ ले लेता है, लेकिन तब जाकर एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि उसको 6 माह के अंदर राज्य के कोई भी सदन, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचली सदन, मतलब राज्यों में विधान परिषद हो या विधानसभा, केंद्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चुनकर आना पड़ता है। नंबर 2, विधानसभा उम्मीदवार के निर्वाचन की अधिसूचना के पश्चात वो जाके शपथ लेता है, और जिस दिन से वो शपथ लेता है विधानसभा का सचिवालय उसको एक परिचय पत्र के साथ उस दिन से उसकी उपस्थिति की शुरुआत होती। सरकार एकदम अलग है जो कार्यपालिका में आती, सदन विधानसभा एकदम अलग है जो विधायी में आती। हमारे देश में एक न्यायिक व्यवस्था है, एक कार्यपालक व्यवस्था है और एक विधायिक व्यवस्था है, और चौथे स्तंभ तो आप लोग थे, लेकिन अब आपकी हालत क्या है मुझे बोलने की जरूरत